वेलकम टू कैंपिंग। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो अब तक हमने 80 क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है। और हाँ, अब से अब जो क्वेश्चन दिखेंगे आपको थोड़े से ये होंगे लाइक लेंथी और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ढंग से आना चाहिए। क्लियर है? हाँ ना, कहीं आपको गाइड करूंगा मैं कि क्वेश्चन को समझना किस तरह होता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करें, निकालना क्या है, क्यों निकालना, वो सारी बातें करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। ओके, आओ जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 मेजर एट 180 एम 273। देखो सुनो, हमको पूछा है वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आने वाला है। एक बात आप ध्यान से रखें, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर आपको अगर वॉल्यूम निकालना हो, मतलब है ना, कोई कंपाउंड का वॉल्यूम, वैसे ही गैस है, क्या है ये गैस। अगर आपको ये अगर मान लो कोई कंसंट्रेशन कोई 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 मान लो ये अगर सॉल्यूशन में अगर होता, बिकॉज O2 गैस हवा में होती है, तो हम यहाँ पे मोल निकालेंगे O2 का। हमारा अभी कर्तव्य क्या है? मोल निकालना O2 का। क्लियर है? बिकॉज O2 गैस है, तो वो तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसके लिए फिर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला जो हमारा होगा हम ये यूज़ नहीं करते फिर, बिकॉज हमको O2 का कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। तो मेरा कर्तव्य भी क्या है? मेरा कर्तव्य है O2 का वॉल्यूम निकालना। ठीक है, चलो देखते क्वेश्चन में क्या है। फिलहाल भी मतलब O2 निकालना है, O2 का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? V ऑफ O2। ठीक है, चलो कैसे निकालना है देखते भी अपन आगे। अभी हम पढ़ते क्वेश्चन। और हाँ, 180 273 मतलब क्या? STP है। अरे STP दे दिया। अगर STP दिया तो मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बाय 22.4 होता है ना। बस तो कहीं से अगर मोल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चेक करते चलो क्या करना है इस पर। क्या बोला है? कितना वॉल्यूम O2 का फॉर्म होगा जिसको मेजर करेंगे 180 273 पे। कैसे? तो बाई एक्शन ऑफ इतना ऑन पेरोक्साइड। क्या बोला है? हमने केमिनोफोर लिया है और उसको किससे रिएक्शन कराया? H2O2 से। कौन सा मीडियम है? एसिडिक। तो पूछा क्या है कि, और हाँ, तो यहाँ पे O2 कितना बनने वाला है और एक बोल रहा है हमारे पास केमिनोफोर। तो क्या करेंगे अपन? हम यहाँ पे दोनों के इक्विवेलेंट किसके, अरे O2 जिसका पूछा है वो, और किसके इक्वल करेंगे? अरे अपना केमिनोफोर के, बिकॉज रिएक्शन कौन कर रहा है? केमिनोफोर कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन कर कौन रहा है? केमिनोफोर। अब सुनो, मुझे वॉल्यूम निकालना हो। अब यहाँ पे कहीं भी आपको ये मेंशन नहीं किया गया है कि O2 का कितना कंसंट्रेशन है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा मोल किसका? O2 का। तो लगाओ जल्दी से फॉर्मूला कौन सा। हाँ, कोई सोचे सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे अपन, क्या ये वाला, ये वॉल्यूम है ना यहाँ पे। अरे भाई, क्या M दिया है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे इस सारी जगह नहीं पाएंगे फिर। और इन्होंने बोल दिया STP है, तो मोल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा फिर, बिकॉज ये फॉर्मूला अप्लाई होता है STP के ऊपर। ठीक है, लगाएंगे फॉर्मूला अपन कौन सा यहाँ पे? मोल इंटू में हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला अपन यहाँ पे कौन सा? मोल इंटू में N फैक्टर। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे इस वाले केस में नॉर्मलिटी दे रखी है, तो और इजी काम हो गया, है ना। यहाँ क्या दिया आपको? नॉर्मलिटी दे रखी है, तो क्या अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे? नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला। क्या होता है नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला? इट इज सिंपल, N इंटू V। बस ओके, तो मोल निकालना है। और हाँ, अब मेन पंगा हो गया N फैक्टर। देखो ये बात पक्की है कि H2O2 कहीं ना कहीं O2 बन रहा होगा, है ना। और यहाँ से बना, अब आपको यहाँ से यहाँ का N फैक्टर निकालना पड़ेगा भाई। आओ चेक करते कैसे निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, इसका वही जीरो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सारा -1। बताओ कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन 2। कितना आ रहा है चेंज? 0 से -1 का 1 का चेंज। N फैक्टर 2 आ गया। लो, N फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। वट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इज 0.5। अब मेरे पास सुने ध्यान से, यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे लीटर में अपन। कितना होगा वो होगा 100 डिवाइड बाई 1000। क्या होगा वो? 100 डिवाइड बाई 1000 होगा। बस सॉल्व कर दो, तो मोल कितना मिलेगा आपको फिर यहाँ पे? इट इज़ 0.5 इंटू में 100 डिवाइड बाई में 2 इंटू में डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है इसका आंसर यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये मैंने क्या किया, मान लो इसको ये इससे पट गया, है ना। तो कितना आएगा फिर? ये 1/40 आएगा वैसे। इट इज़ 1/40। ठीक है, इट इज़ 1/40 आ रहा है। ठीक है, तो मोल आ गया और STP दिया है, तो अप्लाई कर देंगे प्यार सी वाला फॉर्मूला अपन, हमारा काम हो जाएगा। तो इट इज़ मोल वाला फॉर्मूला V बाई 22.4 होगा। निकालना वॉल्यूम में, तो क्या होगा? मोल इंटू 22.4 होगा। तो व्हाट इज मोल? 1/40 और ये 22.4। देखो, तो ये 22.4 डिवाइड बाई क्या हो गया आपका? यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, अभी करना कुछ नहीं है आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि सॉल्व इसका इंटू कर दो, जल्दी से कर दो इसको। यहाँ पे इंटू करने पे क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा 22.4 डिवाइड बाई 40। आंसर इज 0.56 लीटर। क्लियर है? बस यही कहानी इसकी थी। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए एन फैक्टर निकालना कैसे है और कैसे सोचना है क्वेश्चन को।
क्लियर है? आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, K2 KMnO4 जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्जेलिक एसिड से। ठीक है चलो मान लेते कि भाई रिएक्शन कर रहा है, तो दे रखी है आपको यहाँ पे रिएक्शन कुछ है ना, चलो ठीक है दिया है तो क्या दिक्कत है। अब बोला है कि 20 ml 0.1 KMnO4 इज इक्वलेंट टू व्हाट। अब मेरे पास ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि हमें इसने बोला है कि इतना जो KMnO4 है वो किसके इक्वलेंट होगा। सुने ध्यान से मेरी बात यहाँ पे, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर कितना आएगा आपका, एन फैक्टर आएगा यहाँ पे पास क्या, एन फैक्टर 5 आएगा। अब अगर निकालूँ मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट, किसका इक्विवेलेंट, KMnO4 का। याद रखें किसी भी रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड अगर रिएक्शन कर रहा है तो उनके इक्विवेलेंट इक्वल आते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो ना हो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंसिंग। इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो बहुत सारे फॉर्मूले घूम रहे हैं मार्केट में, हम अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, अपना सिंपल वाला है ना, M/V वाला। तो लाएंगे फॉर्मूला M/V इंटू एन फैक्टर। कितना आ रहा है देखो, व्हाट इज मोलिटी 0.1। देखो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो 20 मिली मोल है, तो मैं इसको ले रहा हूँ मिली में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिली इक्विवेलेंट यहाँ आने वाला है हमारा। अरे बताओ एन फैक्टर कितना है 5, ये कितना आएगा सॉल्व करोगे तो, ये कितना आएगा सॉल्व करोगे, इट इज़ 10 मिली इक्विवेलेंट। अब मेरे पास सुने ध्यान से यहाँ पे MV एन फैक्टर इंटू किया हमने, तो वॉल्यूम ml में लिया है तो आंसर जो आएगा वो मिली इक्विवेलेंट होगा। अभी याद रख, अब यहाँ पे एक बात याद रखो, जिस केस में हमारे पास MV और एन फैक्टर इंटू करने वैल्यू सेम आ गई वही आंसर है। क्या कह रहा हूँ मैं, जिस ऑप्शन में MV और एन फैक्टर तीनों को इंटू करने पे ये वाला सेम आंसर आ जाए उसे वो हमारा आंसर होगा। और चेक करते हैं पहले ऑप्शन में, तो व्हाट इज मोलिटी 0.25, व्हाट इज वॉल्यूम 120। बताओ H2C2O4 है तो क्या है उसका एन फैक्टर आएगा। याद रखें कहीं भी अगर H2C2O4 या C2O4 2- हो, कभी अगर ये रिएक्शन कर रहा है, ये अगर CO2 बन रहा हो तो एन फैक्टर 2 आता है। निकालो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑब्वियसली 2 आएगा वो। तो ये M है, ये V और ये 2 कितना आ रहा है चेक करो। देखो इसको मैं 0.25 को लिख रहा हूँ 1/4 में, थोड़ा सिंपल करने के लिए मैथ्स को मेरे। ठीक है, तो देखो जल्दी से ये इससे पट गया, ये कितना आएगा 30 आएगा, तो आंसर इज 60 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे आ रहा है। आंसर इज 60 मिली इक्विवेलेंट। मतलब सेम नहीं आ रहा है, MV एन फैक्टर इंटू करने पे सेम आ रहा है क्या, नहीं 10 आना चाहिए। और चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में क्या होगा 150। और व्हाट इज 0.1, इट इज़ ए, और व्हाट इज एन फैक्टर 2 है वो, तो कितना ये 30 आ रहा है, 30 मिली इक्विवेलेंट, जो कि गलत है, हमें 10 चाहिए 10। MV एन फैक्टर इंटू करने पे कितना आना आंसर चाहिए आपका 10 आना चाहिए। और चुका थे सी ऑप्शन 25 इंटू में 0.2 इंटू में एन फैक्टर 2 है बिकॉज H2C2O4 है। इस वाले केस में देखोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इट इज़ इक्वल टू 10 मिली इक्विवेलेंट आ गया। चलो डी भी चेक कर लेते हैं आपके लिए कि भाई है ना संतुष्टि रहे कि सर हाँ ये क्यों नहीं आ रहा है। तो चेक कर लो कितना होगा 20 होगा ये। चलिए बताओ कहाँ पे आ रहा है अपना 10 मिली इक्विवेलेंट, आंसर इज सी। तो वो मिली यहाँ पे अगर हम ml ले रहे वॉल्यूम को तो मिली इक्विवेलेंट निकलता है फिर, और मिली का मतलब -3 होता है। ठीक है ओके, आओ मूव करते हैं जल्दी से 83 क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है क्या बोला है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ Fe+2 ऑक्सीडाइज बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर ऑफ की। अरे सुनो ये पीछे वाला क्वेश्चन है, पता है क्या था हमने जस्ट अभी इसके पहले 71 से 81 क्वेश्चन में, ये शायद से कुछ तीसरा या चौथा क्वेश्चन कुछ है, ईजी होता है आओ सॉल्व करते हैं इसको, कैसे देखो देखते हैं, ईजी है या तो कुछ है नहीं इसमें। बोला है रेशियो ऑफ मोल ऑफ Fe+2, ठीक है चलो बोला है कि हम एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार हम KMnO4 को रिएक्शन करवा रहे हैं Fe+2 से, और हाँ Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा +3, किसी पूछना नहीं है फिक्स है। और एक वाले केस में क्या हो रहा है K2Cr2O7 है, वो किसे रिएक्शन कर रहा है, वो भी रिएक्शन Fe+2 से कर रहा है, लेकिन दोनों केस में कुछ चीज़ अलग होने वाली है ना। तो याद रखेंगे एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर 2 आता है, सॉरी 5 आता है, 5 एसिडिक मीडियम हो तो। ठीक है देखो लिखा है ना एसिडिक मीडियम यहाँ पे, और Fe+2 बनेगा +3, एन फैक्टर 1 आएगा फिर। और K2Cr2 जो होता है इसका याद रख लो आप, एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 6 आता है, किसी को पूछना नहीं है किसी को बताना है, ठीक है 6। और इसका एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पास 1, करना कुछ नहीं है दोनों में आपको। हाँ एक और बात लिखी है यहाँ पे कि जो हमने KMnO4 लिया और K2Cr2O7 लिया है उसका लिया है हमने इक्वल वॉल्यूम और इक्वल मोलर लिया है, मतलब अरे दोनों का मोलिटी इक्वल है दोनों में और दोनों में वॉल्यूम इक्वल है। और हमने पढ़ा है मोल क्या होता है, M/V होता है ना, तो मतलब क्या कह रहा है ये, मोल भी इक्वल है, मतलब दोनों की इक्वल मोल लिया है, मतलब दोनों ही केस में हमने
इक्वल मोल लिए, किसके इक्वल मोल लिए, KMnO4 का मोल अगर 1 लिया है तो K2 का मोल भी 1 लेंगे अपन, मतलब दोनों का मोल इक्वल है। बस जल्दी सप्लाई कर दो फॉर्मूला, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मोल का जिक्र तो हम अप्लाई करेंगे मोल वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, मोल। तो हमने मान लिया है कि इसका हमने n मोल लिया है और इसका भी n मोल लिया है, दोनों के अंदर। इसके मोल को मैं x मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मैं Fe+2 यहाँ x मोल बन रहा है, यहाँ बन रहा है y मोल। ठीक है, ओके। तो ये रहा मोल, व्हाट इज n फैक्टर, वो आ रहा है 5। व्हाट इज मोल Fe+2, उसको मैं x मान लेता हूँ। मान लेता हूँ कि x मोल बना है Fe+2, x मोल आपका Fe+2 ऑक्सीडाइज हुआ है, और इनटू n फैक्टर तो 1 आएगा। क्यों, अरे 2 से 3 बन रहा है ना, अरे Fe+2 3 बन रहा है तो चेंज 1 का आएगा। तो यहाँ निकालोगे x कितना आपका आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये x से क्या था, इट इज़ मोल Fe+2 जो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ भी सेम कहानी है, क्या करेंगे अपन, इक्विवेलेंट ऑफ, है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ K2 Cr2O7 क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। अगेन वही, इसके मोल भी हमने इक्वल माने हैं, है ना, n मोल, और n फैक्टर का 6 आता है। और इस तरफ इसका मान लेते वाई मोल रेट किया Fe+2 का, और इनटू में n फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आएगा बस। तो y कितना आ गया, 6 आ गया है। अब बोला क्वेश्चन में क्या है आपको, इसका रेशियो क्या आने वाला है, बोला है दोनों का रेशियो क्या आएगा। सिंपल है, x बाय वाई कर दो, रेशियो निकालना है तो 5n डिवाइड बाई 6n, आंसर इज 5:6, 5 डिवाइड बाई 6 आएगा। अरे इसको ऐसे लिखो भाई, एक ही बात है यार, x5 मतलब 5n/6n, है ना, पढ़ा होगा आपने बचपन में रेशियो के बारे में, तो ये इससे पढ़ गया, आंसर इज 5 और 6। ठीक है, आओ मूल्य मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सुने यहाँ जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये थोड़े टेढ़े क्वेश्चन होंगे। टेढ़ा मतलब क्वेश्चन मतलब क्या होता है, टेढ़ा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा, थोड़ा मैथ ज़्यादा यूज़ होगी यहाँ पे, ना, तो उसके आपको तैयारना पड़ेगा। और ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन वैसे है एनएमएसटी का, लेंदी इसलिए बिकॉज इसमें भारी मात्रा में आती है कैलकुलेशन, इसमें आती है भारी मात्रा में क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, हाउ करते सॉल्व क्वेश्चन को। क्या बोला है, एक वेट ऑफ मिक्सचर था, बोला है कि एक हमारे पास एक मिक्सचर था HCl और H2SO4 का, कितना था, 0.1 ग्राम का था। तो सुनो, तो हमें बोला है यहाँ पे देखो HCl प्लस H2SO4 जो है वो एक बोला है वो 0.1 ग्राम का है। ठीक है, चलो जो भी है, मतलब मान लेते पूरा 0.1 है। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, मान लो x ग्राम, अरे इसको x मान ले, क्या होगा, तो ये कितना होगा, इट इज़ 0.1 माइनस x। अरे कैसे, देखो मान लो ये अगर 10 ग्राम होता पूरा मिला के, और 2 ग्राम HCl होता तो कितना होता है, H2SO4 8 ग्राम होता है ना। तो आपने 8 कैसे निकाला, फिर 10 से माइनस किया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको माइनस कर दिया x से। क्लियर है, ओके। अब हम क्या करने वाले, हम अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला ही है कि ये मिक्सचर जो था ये 0.1 ग्राम का था। ठीक है, इतना देखा हमने, और हमने इसको मान लिया कि एक का अगर वेट x है, दूसरे का 0.1 माइनस x होगा। अब बोला है कि इसको ट्रीट किससे किया हमने, AgNO3 से। याद रखें, अगर आप रिएक्शन AgNO3 कर रहे हो तो AgNO3 करता क्या है, वो Cl बायस के पीछे पागल होता है। जो AgNO3 दिखा भी यहाँ पे है, लिखा भी है कि AgCl बन रहा है। याद रखें H2SO4 AgNO3 के मुंह लगाते नहीं अपने मुंह, तो Ag प्लस बेसिकली रिएक्शन करता है Cl माइनस से। तो किसके पास Cl माइनस है, ऐसा कौन सा एसिड है जो इसके पास Cl माइनस है, तो कौन है, HCl। तो रिएक्शन खाली ये करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। मिक्सर हमारे पास था HCl H2SO4 का, उस पर डाल दिया हमने क्या, AgNO3। कौन रिएक्शन करेगा, तो AgNO3 से तो ओनली HCl, बिकॉज H2SO4 रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ओके। तो ये वाली कहानी क्लियर होगी हमको अच्छे से पूरी। अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे रिएक्शन इसकी में, तो क्या होगा, रिएक्शन लिखूँ तो HCl प्लस AgNO3 क्या बनाएगा, AgCl प्लस HO3। क्लियर है, क्या बनाएगा, AgCl प्लस HNO3। अब सुनो, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि 0.1435 ग्राम ऑफ AgCl बन रहा है, मतलब कि वो मुझे इसका वेट दे दिया है। और हाँ, AgCl के वेट से मैं SL का वेट निकाल सकता हूँ, निकालना हो तो बस काम हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंटेज वेट ऑफ H2SO4। अरे अगर निकालना आपको करो H2SO4 को वेट का परसेंटेज, तो आपको क्या चाहिए ऊपर, फिर आपको चाहिए ऊपर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई पूरे का वेट, कितना ग्राम, अगर नेट वेट था इट इज़ 0.1 ग्राम इंटू में 100। तो अभी आपका कर्तव्य क्या है, H2SO4 का वेट निकालना। क्लियर है, और बोला क्वेश्चन में क्या कि इसका जो दे रखा है आपको यहाँ पे, ये दिया है 0.1435 ग्राम दिया है। ठीक है, सिंपल लगा तो स्टोइचोमेट्री आंसर आ जाएगा। कैसे, अरे n ऑफ HCl डिवाइड बाई 1 है ना, इक्वल टू, है ना, कर देते हैं अपन n बाय SC कर देते हैं ना, n मोल बटे कोफिशिएंट, वही करना है। AgCl डिवाइड बाई क्या होगा, यहाँ पे बनाएगा, तो मोल ऑफ HCl निकालना है मुझे। व्हाट इज मोल ऑफ AgCl, तो मुझे वेट दे रखा है
तो इट इज़ 0.1435 ओके। कितना होता है AgCl का वेट, इट इज़ 143.5, तो कितना होगा 143.5। तो अल्टीमेटली NaCl कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कितना, इट इज़ इक्वल टू 143.5 इंटू -3 है। मैंने यहाँ पे खुद के लिए सॉल्व किया है, आपको आपके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो व्हाट इज मोल ऑफ HCl, इट इज़ -3 मोल। ठीक है, मोल आ गया, वेट निकाल लो। अरे वेट निकाल लो, क्या दिक्कत है, अरे वेट कैसे निकालेंगे, सिंपल, मोल से वेट निकालना हो तो इसी वैल्यू को किससे इंटू करेंगे 36.5 से। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली वैल्यू इट इज़ इक्वल टू 0.0365 ग्राम आएगा। सुनो, अरे सुनो, ये कितना आ रहा है 0.0365 ग्राम आ रहा है, फिर कितना आएगा फिर 0.1 माइनस में 0.0365, और हाँ ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू सॉल्व करने पे इट इज़ 0.0635 आएगी। क्या आएगी 0.0635, अरे माइनस करने पे, अरे 0.1 पूरा था, ये एक्स निकाल लिया हमने 0.0365, तो कर दो माइनस, कितना मिलेगा 0.0635। तो बताओ कितना आ रहा है वेट ऑफ H2SO4, इट इज़ 0.0635 डिवाइड बाई में 0.1 इंटू में 100। ठीक है, ये सॉल्व करोगे आप तो ये 63.5 आएगा समथिंग कुछ, और दिख भी रहा है ऑप्शन बी यार। क्लियर है, बस यही कहानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता होनी चाहिए एक बात ये कि AgNO3 रिएक्शन किससे करेगा, HCl से करेगा। H2SO को ये मूल तक लगाएगा नहीं, वो छोड़ देगा वो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने AgCl के वेट से निकाला HCl का वेट, बस काम हो गया हमारा। और हाँ HCl के वेट से हमने क्या किया, अरे x निकाल लिया फिर जल्दी से। ठीक है, बस जल्दी से आओ बढ़ते हैं आगे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, ऊपर फालतू क्वेश्चन बहुत है, ये चिंदी क्वेश्चन है ये। एनोस्टी का बोला है इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो अगर आपको निकालना इक्विवेलेंट वेट हो, सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्या बोला मैंने, अरे क्या होता है फॉर्मूला, इट इज मोलर मास इनटू डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, इसका जो मोलर मास होता है वो आता है 126। चाहो तो याद कर लो, चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास। सिंपल इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास 126 डिवाइड बाय एन फैक्टर। और ये एसिड है, एसिड के पास जितने H+ होते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, ये पानी का H+ काउंट मत कर देना मुंह उठा के, हमें इसका H+ चाहिए बस खाली। तो हाउ मेनी H2, तो व्हाट इज एन फैक्टर 2 आ गया, तो इट इज़ 63 ग्राम। ठीक है, सेम अगर देखूँ मैं, बताओ इसमें से किसका इक्विवेलेंट मास 63 आने वाला है, तो चेक कर लो। देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में आपको निकालना हो, अगर एन फैक्टर निकालना हो तो इट इज़ इस इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो, वही सेम मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। कितना आएगा इसका मोलर मास निकालोगे तो 46 + 12 + 48 इज 106। और हाँ सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हो, तो एक सॉल्ट में जितना मतलब टोटल चार्ज निकालना होता है आपको कैटायन एनायन पे, वही उसका एन फैक्टर। तो यहाँ पे देखोगे तो Na पे चार्ज कितना 2 का चार्ज आ रहा है, तो एन फैक्टर 2 आएगा, इसका आंसर 53 आएगा, जो कि मैच नहीं कर रहा है। अगर बात करूँ मैं KOH के लिए तो सिंपल, इस केस में बेस है, बेस का एन फैक्टर क्या होता है उसका कितना, इसमें OH माइनस, तो इसमें एक OH माइनस है, और इसका मास होता है 56 होता है, इट इज़ 56। हाँ HNO3 में अगर देखूँ मैं यहाँ पे तो ये एसिड है यार, इसका एन फैक्टर 1 आएगा और मोलर मास 63 होता है, देयरफॉर किससे मैच कर रहा है, 63 से मैच कर रहा है। क्लियर है, अगर आप चाहो तो इसका भी निकालना चाहो तो इसका मास 60 आता है, वैसे ही एसिडिक एसिड है, तो 60 डिवाइड बाई हाउ मेनी H1, आंसर इज 60। तो जो बड़ा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन पढ़ने वाले अपन यहाँ पे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन नहीं है ना, इट इज़ वेरी तगड़ा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे आके जब आप पढ़ोगे उसके बारे में, POC के बारे में, प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऐसा कुछ है टॉपिक आपका, वो जल्दाल मेथड है ना, वो सब पढ़ोगे उस पर अच्छे से इसके बारे में। तो बोला क्या है, अमोनिया इवॉल्व ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ N फ्रॉम 1.12 ग्राम सैंपल ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पहले समझते क्या है ये, क्या बोला है, हमारे पास एक सैंपल था, एक वाला बर्तन हमारे पास है बर्तन, और ये बर्तन प्रोटीन का है, वैसे इसमें प्रोटीन भरा हुआ है, प्रोटीन, हाँ ना, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स, और उसमें नाइट्रोजन होता है ना, तो बोला है इसे प्रोटीन भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, प्रोटीन। और हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि इसमें से जो हमने क्या किया, इसके सारे एंड को, इसमें जो भी नाइट्रोजन में थे, नाइट्रोजन इस प्रोटीन में जितने नाइट्रोजन थे उसको बना दिया अमोनिया। क्लियर है, अब बोल लो आप यहाँ पे आप कि प्रोटीन क्या था, तो अल्टीमेटली सारा प्रोटीन में जो एन था वो अमोनिया बन गया। अब इस अमोनिया को हमने क्या किया, इस अमोनिया को हमने किससे रिएक्शन कराया, हमने रिएक्शन कराया HNO3 से। क्लियर, कैसे किया, कंपाउंड लिया, जलाया वलाया उसको, एन बन गया अमोनिया।
फिर अमोनिया किससे रिएक्शन करता है, HNO3 से। अब क्या कह रहा है, देखो लिखा है यहाँ पे वॉज एब्जॉर्ब इन HNO3, मतलब कि इसी अमोनिया को, गैस होती है अमोनिया वैसे, और HNO3 एक लिक्विड है तो हमने उसमें एब्जॉर्ब करा दिया। तो बोला ये है कि ऐसा टाइम आ गया कि जो HNO3 था, है ना, HNO3 था वो खाली बचा और अमोनिया खत्म हो गया, मतलब ये हमने एक्सेस में लिया था तो ये थोड़ा सा लेफ्ट बचा होगा। अब बोला क्या है कि ये जो HNO3 बचा था इसको हमने किससे खत्म किया, जो बचा कुचा था, NOH से। अभी ओके, अपने क्वेश्चन उठेगा सर इतना लंबा क्यों जा रहा है, ये कैसे कर रही है, क्या है ये, बात तो क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, अपन ने प्रोटीन लिया था उसमें N था, वो बन गया अमोनिया। अब भूल जाओ व्हाट इज प्रोटीन, नहीं पता, अमोनिया बना। अब अमोनिया जो था वो रिएक्शन HNO3 से करता है। अभी अमोनिया मर गया, मान लो मेरे पास यहाँ पे HNO3, यहाँ पे अमोनिया है, तो अभी अमोनिया मर गया, कुछ HNO3 बच गया था, उसको हमने खत्म कैसे किया, उसको खत्म किया हमने NOH से। क्लियर है, मतलब अमोनिया था, अमोनिया और HNO3 रिएक्शन कर रहे थे। अब क्या हुआ कि अमोनिया खत्म हो गया, तो बचा कुचा जो HNO3 था उससे रिएक्शन किसने किया, NOH ने किया। क्लियर है, ओके। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो एक तरीका सिंपल इसका करने का होता है, बातों में कैसे। अब बोला हमें क्या है कि इतना करने के बाद बोला है कि व्हाट इज परसेंटेज एन। देखो सिंपल सी भाषा में मुझे निकालना हो परसेंटेज एन वेट, तो सिंपल तरीका होता है वेट ऑफ एन निकाल दो आप, मतलब इस सिंपल में निकाल दो नाइट्रोजन का वेट, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा नाइट्रोजन, इसमें निकालना पड़ेगा नाइट्रोजन का वेट इसके अंदर, और डिवाइड बाय पूरे सिंपल का वेट। तो पूरा सिंपल कितना था, 1.12 ग्राम का था, इंटू में 100। तो ये मेरा कर्तव्य क्या है अभी, वेट ऑफ एन निकालना। क्लियर है, अब सुनो देखो क्या है, एक्चुअल में ना जो अपना एसिड है, एसिड अमोनिया बेस होता है, एनर्जी बेस है, तो अपना जो एसिड है वो दो लोगों को मार रहा है। एसिड एक तगड़ा एक इंसान था, एसिड था, उसने पहले अमोनिया को मार के भगा दिया, फिर थोड़ा बच गया थोड़ा सा वो, उसने फिर उसी एसिड ने किससे रिएक्शन किया, फिर NOH से। तो जब कभी ऐसा कभी हो कि एक एसिड मल्टीपल बेस से रिएक्शन कर रहा हो, या मल्टीपल एसिड बेस से रिएक्शन कर रहे हो, उस केस में एक तरफ एसिड हो एक तरफ बेस होगा, मतलब सेम पार्टी वाले सेम तरफ होंगे और दोनों के इक्वल होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम पार्टी वाले अलग अलग डिफरेंट मतलब सेम तरफ होंगे और उनके इक्वल होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, इक्वलेंट जो मेरा होगा, है ना, एसिड का वो क्या होगा, इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ बेस होगा। क्लियर है, और यहाँ पे एसिड तो एक ही तो है भाई, इतना खतरनाक एसिड जो जिसने अमोनिया को मार के भगाया और NOH को मार के भगाया, तो क्या होगा कि इक्वलेंट ऑफ HNO3 जो होगा वो होगा इक्वलेंट टू, देखो यहाँ दो बेस हमने यूज़ किया है, हमने HNO3 को मारने के लिए दो बेस यूज़ किया, पहले अमोनिया यूज़ किया, तो क्या होगा यहाँ पे इक्वलेंट ऑफ अमोनिया प्लस इक्वलेंट ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आपका NOH आएगा। क्लियर है, अब मेरे पास सुनना ध्यान से, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना करने के बाद ही स्टार्ट होता है, अभी खत्म, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी आपको कहीं से निकालना है अमोनिया का मोल, और अमोनिया का मोल से हम निकाल लेंगे N का मोल, और N के मोल से निकाल लेंगे वेट N का। क्लियर है, तो मेरा काम क्या है अभी, कहीं से अमोनिया का मोल निकालना। ठीक है चलो, तो HNO3 के लिए वैल्यू कौन सी गिवन है, अरे भाई HNO3 में वैल्यू कौन सी गिवन है, HNO3 के लिए वैल्यू कौन सी गिवन है, नॉर्मलिटी ना, नॉर्मलिटी गिवन है, बस लगा दो फॉर्मूला इसके लिए क्या आप यहाँ पे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.4 इंटू 45 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, बिकॉज वॉल्यूम लीटर में चाहिए अपने को। अमोनिया के लिए क्या करेंगे, देखो अमोनिया की जो बेसिटी होती है, अमोनिया का मोल निकालना है हमें निकालना है क्या, अमोनिया के लिए मोल लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, इक्विवेलेंट का हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्विवेलेंट का कौन सा, मोल इंटू एन फैक्टर। ओके बताओ मोल कितना दे रखे, मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल को n मान लो। अमोनिया का एन फैक्टर बनाता है वैसे, ठीक है, अमोनिया का एन फैक्टर बनाता है फिक्स है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। प्लस अब देखो NH के लिए क्या दिया है आपको, इसके लिए नॉर्मलिटी दिया आपको अगेन वही, तो n नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेंगे हम 20/1000। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे करें इजीली, वो कैसे करें सॉल्व, तो आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके मैं तरीके से, मैं बाकी आप अपने तरीके से ट्राई करना। मैंने क्या किया, इधर पे कर दिया, देखो यहाँ तक करने के बाद अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया 1000, नीचे कर दिया 1000। ऐसा क्यों किया, ताकि 1000 कैंसिल हो जाए। अब क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 0.4 इंटू 45, क्या बचेगा 0.4 इंटू 45, तो ये हो गया इक्वल टू क्या होगा n+2। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, इट इज़ 4 इंटू, देखो मुझे ना थोड़ी सी मैथ मैं ऐसे करता हूँ सॉल्व, यहाँ पे ये 5 होगा, ये 9 आएगा, ठीक है, और नहीं ये 2 है, ये 9 है, ये 18 है वैसे 18,
और यहाँ पे 1000n, ठीक है, इट इज़ 1000n +2, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ गया और ये वो सिंपल हो गया वैल्यू मेरा है ना। आपको थोड़ा आसानी से सोचना आना चाहिए आपको ऐसा करना कुछ। तो 16 = 1000n होगा। तो अल्टीमेटली n इज़ व्हाट, 16 × 10⁻³ अब मेरे पास ध्यान से, हमारा कर्तव्य क्या था, वेट ऑफ n निकालना। और मैंने ना अमोनिया के मोल निकाल दिए। और हाँ, जितने मोल अमोनिया के होंगे उतने मोल n के भी तो होंगे। अरे क्यों, अरे एक अमोनिया में एक n होता है, तो एक मोल अमोनिया में एक मोल n होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे n ऑफ अमोनिया कितना आ रहा है, 16 × 10⁻³। सिमिलरली अगर निकालूँ मैं n ऑफ n, नाइट्रोजन के मोल भी सेम आएंगे क्योंकि एक अमोनिया में एक ही n होता है। बस तो निकाल दो वेट, यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, 16 × -3 इंटू कर देंगे 14। 14 क्यों इंटू किया, अरे n का मास 14 होता है ना, मोल से हम निकालना वेट है तो इंटू 14 कर देंगे। बस ये सॉल्व कर दो तो कितना वैल्यू आ रहा है देखो जल्दी से चेक करके। ये इट इज़ इक्वल टू 16 × 14। टाइम जाता है इसलिए मैं कैलसी में कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से करना है। इट इज़ 224 × -3, तो आंसर इज 0.224, ठीक है। बस लगा दो फॉर्मूले में 0.224 डिवाइड बाई 1.12 इंटू में 100, तो अप्लाई कर दो 0.224 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.12, आंसर इज 20%, ठीक है। तो 86 का आंसर क्या आएगा, सी आएगा फिर। क्लियर है, ओके। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन वैसे ही है, और ये क्वेश्चन एडवांस लायक है, ठीक है ना, मतलब टॉप क्लास क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया मतलब एडवांस आपने फाड़ दिया पूरा, ठीक है। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन 87 क्या बोला है, वो फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीडेट, ठीक है। चलो बोला है कि व्हाट इज, देखो अगर ऐसा कहीं लिखा आ रहा है परसेंटेज निकालना है तो मतलब वेट परसेंटेज पूछा है आपसे, तो कैसे निकालोगे, तो जिसका पूछा है उसका वेट डिवाइड बाई पूरे गाँव का वेट, मतलब पूरा कंपाउंड का वेट। क्लियर है, ओके। तो बोला है क्या होगा परसेंटेज वेट ऑक्सीलेट का, व्हाट इज ऑक्सीलेट, इट इज C2O4 2-। ठीक, कैसे निकालेंगे, निकालना हो तो परसेंटेज C2O4 2-, सिंपल है, वेट ऑफ C2O4 2-, सिंपल के अंदर निकाल दो, डिवाइड बाई हमने कितना कंपाउंड लिया है, 0.3 ग्राम लिया है, वो लिखा है यहाँ पे 0.3 ग्राम, इंटू में कर देंगे 100। क्लियर है क्या, बस इतना करने के बाद हाँ तो अभी हमारा काम यहाँ पे कि निकालो वेट ऑफ C2O4। कुछ नहीं करेंगे, देखो जो अपना ऑक्सीडेट आयन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास एक सैंपल हमारे पास है, मतलब एक सैंपल है अल्कली मेटल का, सॉल्ट का, मतलब उसमें बहुत सारे अल्कली मेटल सॉल्ट है। मतलब जैसे ऐसा मान लो कुछ है कि Na2C2O4 हो गया, ऐसे पूरा सिंपल पड़ा हुआ है सिंपल। बट याद रखो अल्कली वाले कोई मतलब नहीं हमको, मतलब ऑक्सीडेट से है ना। तो 0.3 ग्राम में कुछ मात्रा में रहा होगा ऑक्सीडेट आयन, कुछ मास रहा होगा अल्कली मेटल का भी, उनका भी होगा ना, पॉसिबल है यार। क्या बोला है कि उसको 90 ml, मतलब इस ऑक्सीडेट आयन का जो सॉल्यूशन था उसमें जब रिएक्शन किया गया तो उसको ट्रीट किया गया 90 ml सेंटीमोलर KMnO4 सॉल्यूशन से, और एसिड दे रखा है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या करेंगे, C2O4 का इक्विवेलेंट O- किससे इक्विवेलेंट कर लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 से। सुनो, क्योंकि मुझे निकालना है वेट ऑफ C2O4 तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला कौन सा, मोल वाला फॉर्मूला। किसके लिए, इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल डिवाइड बाई में मोल इंटू मैन फैक्टर। और हाँ, C2O4 का O4 2- बनता CO2 है, बिकॉज अगर आपका C2O4- ऑक्सीडाइज हो तो बनता CO2 है, फिक्स वाली बात है, किसी को पूछना है नहीं। तो व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर इज 2। और आज बाजू में यहाँ पे तो मुझे इसने दे रखा है, देखो क्या बोला है, 90 ml हमारे पास यहाँ पे है। तो मोलिटी इज व्हाट, मोलिटी सेंटी मतलब क्या होता है, अरे सेंटी मतलब होता है भाई 1/100, अरे सेंटी का मतलब 1/100 होता है। तो मोलिटी इज 1/100 मोलर। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 90/1000 कर लेंगे। वॉल्यूम शुड बी लीटर, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, वॉल्यूम किस में लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम। और हाँ, क्योंकि मुझे वेट निकालना है तो मैंने क्या किया, मैंने मोल को तोड़ दिया वेट बाय मोलर मास में, वेट लिखा, व्हाट इज मोलर मास C2O4 2-, तो 24 + 64 होगा, कितना आएगा, 88 आएगा। अरे कार्बन का मास 12 + 12 24 प्लस O4 मतलब 64, तो ये आ गया 88। बस करना कुछ नहीं है, वेट निकालना है, 90 डिवाइड बाई 100,000 और 88/2 कर देंगे, ठीक है। बस ये वैल्यू सॉल्व कर दो तो कैलसी कहाँ गई,
मतलब फ़ोन ढूंढ रहा हूँ मैं बस कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। तो ये वेट ऑफ इसका जाएगा 90 इंटू 88 डिवाइड बाई में 100 डिवाइड बाई में 1000 डिवाइड बाई में 2। ये कितना आएगा? 0.0396। ठीक है, चलो ना, बस हो गया काम। अभी यही तो ढूंढ रहा था अपन, वेट ऑफ कितना आएगा C2O2 माइनस, जो कि आ चुका है। तो अप्लाई कर दो फॉर्मूले के अंदर, है ना। अप्लाई कर दो फॉर्मूले, कितना आएगा फॉर्मूले में? 0.0396 डिवाइड बाई में 0.3 इंटू में 100। ठीक है, तो और चेक करते कितना? 0.0396 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.3। ठीक है, तो आंसर चेक करो कितना आ रहा है। एक मिस्टेक अगर हमने कुछ की है यहाँ पे, हाँ यहाँ 5 है, भूल गए अपन, है ना। इन्वर्टर 5 आएगा ना, तो खाली बस इसमें इंटू 5 करना पड़ेगा अपने को, है ना। इन्वर्टर भी हमने डालना भूल गए अपन। ठीक है, तो फिर से कर दो उसको। 90 इंटू में 88 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई में 1000 डिवाइड बाई 2। ये कितना आ रहा है? इट इज़ 0.198 आना चाहिए कुछ ग्राम में। यस, बस डाल दो अंदर। यहाँ पे 0.198 ग्राम है, बस सॉल्व कर दो। 0.198 इंटू 100 डिवाइड बाई में 0.3, ऐसे ही 66%। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है फिर तो। क्लियर है? आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? देखो, अब ये जो क्वेश्चन नहीं दे रखा है परसेंटेज प्योरिटी का, करना कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना, हमारा सैंपल होता है उसमें कुछ कचरा भरा होता है। अगर आपको निकालना हो व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी का, अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करो, आप निकालो एक वेट खुद से। इसमें कितना है? KH2PO4 होगा। और जैसे मान लो बोलूँ आपको निकालना, मान लो परसेंटेज प्योरिटी निकालना हो, करना कुछ नहीं है, सिंपल वेट जो आपका आ रहा है एक्चुअल वेट, मतलब वेट ऑफ जो कंपाउंड आपका एक्चुअल आ रहा है, निकालोगे हाथों से आप, ये डिवाइड पूरा सिंपल का वेट। तो पूरा सिंपल कितना था? 0.5 ग्राम दे रखा है इंटू 100। तो अभी का कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य ये है कि KH2PO4 कितना है वो निकालना। क्लियर है? ओके, चलो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 0.5 ग्राम सैंपल था KH2PO4 का, उसको मैं ट्रीट किससे किया? NOH से। मतलब ये KH2PO4 एसिड है, क्यों? H+ के पास NOH बेस है, तो क्या होगा? दोनों का इक्वलेंट इक्वल होगा फिर। तो इक्वलेंट ऑफ क्या? इक्वलेंट ऑफ KH2PO4 क्या होगा? इक्वलेंट ऑफ अपना NOH के। क्लियर है? अब सुनो, हम क्या करेंगे, हम एक वेट निकालेंगे खुद से। हम ये मान रहे हैं कि हम ये पता नहीं हमें कितना इसमें KH2PO4 को, सैंपल मतलब क्या होता है? कंपाउंड भी होगा प्लस कचरा कुछ होगा। हम निकालना चाह रहे हैं कि एक्चुअल 0.5 ग्राम में कितना वेट आ रहा है KH2PO4 का। ठीक है, ओके। इक्वलेंट दे रखा है, तो क्या करोगे यहाँ पे आप? तो इक्वलेंट अगर दिया हो तो हमें ना इसके लिए हमें अप्लाई करने का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मोल वाला। क्यों? बिकॉज वेट दिया है। तो लगाओ जल्दी से फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू में एन फैक्टर। और NOH के लिए क्या वैल्यू दे रखी है हमें? NOH के लिए मोलिटी दे रखा है हमें, मोलिटी ना। तो लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा? MV इंटू एन फैक्टर। वट इज मोलिटी? 0.1। सुनो, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए भाई, लीटर में 25,000 कर दिया मैंने। एंड वट इज एन फैक्टर? NOH का 1 होता है। अब मेरे पास सुने ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास सुने यहाँ पे ध्यान से। तो मोल को मैंने खोल दिया किसमें? वेट बाय मोलर मास में। वेट बाय मोलर मास जल्दी से निकाल लो। इसका मास कितना आएगा? तो 39 + 2 + 31 + 64 होगा। ठीक है, 39 + 2 + ये, इट इज़ 160। तो ये 136 है। ठीक है, बस। तो व्हाट इज एन फैक्टर? वो आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो, ये आपका एक्चुअल में प्रॉपर एंड K+ निकलने के बाद वाला पार्ट ये आ रहा है। अब मेरा सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक एसिड जितना H+ रिएक्शन में देता है वही उसका एन फैक्टर होता है। बताओ, इसके पास पहले 2 H थे और बाद में जाके इसके पास H एक कम हो गया। एक दिया है ना इसने, इसने कितना दिया? 1। 2 थे इसके पास पर दिया इसने कितना? 1। तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे 1 आएगा। फिर से कह रहा हूँ मैं, एक एसिड जितने H+ देता है रिएक्शन में वही उसका एन फैक्टर होता है। बस, तो एन फैक्टर 1 आ गया फिर तो, और हमारा काम इजी हो गया। एन फैक्टर इज 1। बस वेट निकाल लो, काम हो जाएगा। क्या? 0.1 इंटू 25 इंटू 136 और डिवाइड बाई 1000। बस वेट आ गया। अब सुनो, ये जो वेट आपका यहाँ पे आया कितना आएगा? 0.1 इंटू 25 इंटू 136 डिवाइड बाई में 1000, इट इज़ 0.34 ग्राम। तो निकालना क्या है? परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो कितना हमारा एक्चुअल वेट हमारा आया है? 0.34 और 0.5 ग्राम टोटल था, तो इंटू 100 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 0.34।
देखो अगर आपको प्योरिटी निकालना प्योरिटी, तो आप एक देखो यहाँ पे एक वेट, एक आपको एक वेट दे रखा है कंपाउंड खुद से, एक आप हाथ से निकाल दो बस। तो एक्चुअल वेट डिवाइड बाय 0.5 इंटू में 100, ये आप चलिए सॉल्व कर दो इसको, तो आंसर इज 68 कुछ आने वाला है, कुछ ये दिख रहा है ना साफ साफ, ये हाफ पॉइंट पे पड़ जाएगा, ये 68% सॉल्व करने पे। तो आंसर इज ए। क्लियर है। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अब बोला है 6 ग्राम कार्बोनेट है, ठीक है चलो कार्बोनेट है 6 ग्राम, हमारे पास क्या था, कुछ कार्बोनेट था, उससे बन क्या रहा है, उससे बन रहा है सल्फाइड बन रहा है, मेटल सल्फाइड, मतलब मेटल कार्बोनेट से बन रहा है मेटल सल्फाइड, ठीक है चलो। याद रखो कुछ भी हो, कुछ भी बन रहा हो, कोई भी चीज़ से कुछ भी अगर बन रहा हो तो हम सिंपल क्या करते, दोनों के इक्वल इक्वल कर देते हैं बस। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे जो मेरे पास होगा, जो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फाइड। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल एक काम करना है आपको बस। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इक्विवेलेंट मास वाला कुछ कंसेप्ट है, मुझे वेट दिया है, तो मैं अप्लाई करूँगा फॉर्मूला ये वाला, कौन सा, वेट बाय इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे अपन, वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट मास। कितना दिया आपको वेट मेटल कार्बोनेट का, 6 ग्राम। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट। याद रखें अगर आपको पूछा हो कि इक्विवेलेंट मास निकालना हो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास, कुछ नहीं करना है, मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस कर दोगे किससे, कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मास से। इट इज इक्वल टू व्हाट, मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट विथ नो एनी कोफिशिएंट, कुछ नहीं इसमें आएगा, सिंपल कार्बोनेट का और दोनों का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, इक्वल होगा। मतलब कोई पूछे आपको व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट, सिंपल, तो इट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, ऐसे करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ओके। इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, व्हाट इज वेट ऑफ सल्फाइड 4 ग्राम, व्हाट इज सल्फाइड, इट इज S2 माइनस होता है, ठीक है इट इज S2 माइनस। तो यहाँ भी सिंपल लिखूंगा मैं, मेटल के लिए मेटल EM और सल्फाइड के लिए क्या होगा ES2 माइनस। अब मेरे पास ध्यान से यहाँ पे डालो सबकी वैल्यू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। देखो मैंने EM को M मान लिया, मैंने मान लिया है कि जो इक्विवेलेंट मास है मेटल का वो M है, प्लस व्हाट इज कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, तो सिंपल तरीका होता है, व्हाट इज मास ऑफ कार्बोनेट 12 प्लस कितना होगा 36 होगा, सॉरी 60 होगा ये, डिवाइड बाई 2, जो उस पर चार्ज होता है रेडिकल पे उसको डिवाइड कर दो, मतलब मोलर मास डिवाइड बाई एनफेट, वो कर दो अपना क्या चार्ज, जो कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 30, तो ये M+30 हो गया। अरे भाई मास CO2 कितना होता है 60 होता है, और कितना उस पर चार्ज आ रहा है -2 का, तो उसको वही कर दो और डिवाइड कर दो, वो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। सेम अगर बात करूँ यहाँ 4, तो मैंने मान लिया कि इक्विवेलेंट मास जो M का है वो M मान लेते हैं अपन मेटल का। और व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, तो सल्फर का मास 32 होता है, उस पर चार्ज कितने का आ रहा है -2 का, तो 16 आएगा फिर। बस अब करना कुछ नहीं है, खाली सॉल्व करना है इसको, ये हो गया 3, ये हो गया 2, इसको यहाँ भेज दो, उसको यहाँ भेज दो, तो क्या होगा 3M+16 = 2M प्लस में 30, तो 3M+48 होगा इज इक्वल टू 2M+60। बताओ M कितना आने लगा यहाँ पे, M इस 12, चेक करो 12 कौन सा आ रहा है, 12 इस 12वें का आपका आंसर यहाँ पे B आ रहा है, ठीक है आंसर इज B। क्लियर है। तो क्या आएगा इक्विवेलेंट मास मेटल का, वो आएगा अपना 12। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा भयंकर क्वेश्चन है इसका, तो आपको यहाँ पे इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। और हाँ मैंने आपको एक बात बताई थी, मोल के अंदर भी बताया था मैंने, आप चाहो तो मोल का वीडियो देख सकते हो, मोल का वीडियो, बिकॉज मोल का वीडियो बिना देखे आपको ये आने वाला नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हो, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो, तो मतलब उसको मिला के आती मोलिडिटी है, तो इनडायरेक्टली वो आपको मोलिडिटी दे देगा, ठीक है। आओ करते क्वेश्चन को, क्या बोला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HNO3 हैविंग, ये SP मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 ग्राम पर ml। ये सुनो, इतनी बात को आपको बताता हूँ मैं सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से। क्या बोला है हमारे पास, बोला है एक बर्तन है HNO3 का, हमारे पास एक बर्तन है HNO3 का, हाँ बोला है कितना वॉल्यूम इसका यूज़ होगा। क्लियर है। अब ये जो लिखा है आप कहानी यहाँ पे, ये SP ये सब चीज़ें, ये डेंसिटी लिखा है भाई, वो डेंसिटी है, डेंसिटी कितना दिया है इसका, बोला है इस सोल्यूशन को जो डेंसिटी कितना दिया है, इट इज़ 1.05। और इसी सॉल्यूशन का जो वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है आपको यहाँ पे, वो कितना दिया है, वो दिया है आपको 12.6 ग्राम, ठीक है। ये वैसे HNO3 है, मतलब एक हमारे पास सैंपल है HNO3 का, बोला है इसका कितना वॉल्यूम यूज़ होगा। क्लियर है। क्या करने में वो बात की बात है, बोला है और कुछ बारे में इसके, बोला है इसका डेंसिटी इतना आ रहा है 1.05 है, मतलब वही स्पेसिफिक वैल्यू एक ही होता है दोनों, उसका वेट परसेंट इतना दे रखा है। तो अब बोला है इसका कितना वॉल्यूम यूज़ होगा क्या करने में, टू ऑक्सीडाइज आयरन
मतलब टू ऑक्सीडाइज दिस कंपाउंड, बोला है कि इसका कितना यूज़ होगा इसको ऑक्सीडाइज करने में। और हाँ, हो ऐसा रहा है कि जो HNO3 है बेसिकली ये बना NO रहा है बाद में, मतलब HNO3 जब रिएक्शन कर रहा है किससे, ये जो कंपाउंड दिया उससे, तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है बट खुद रिड्यूस हो रहा है और बना NO रहा है आपका। ठीक है, अब सुन ध्यान से मेरी बात यहाँ पे। तो एक्चुअल में ऐसा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कि FeSO4.7H2O ये रिएक्शन HNO3 से कर रहा है, और ये यहाँ पे देखोगे Fe+2 में आ रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, देखो सल्फेट में यहाँ सल्फर +6 में, तो सल्फर कभी ऑक्सीडाइज, सल्फेट कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो बचा कौन, Fe+2, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा, Fe+3 बनाएगा। बाकी सब वैसे ही रहेगा और HNO3 का NO बन रहा है वैसे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ देखना है एक बार फोटो, एक बार यहाँ से यहाँ देखना है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जस्ट अप्लाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला फॉर्मूला। अब सुनो, डेंसिटी और वेट बाय वेट दिया है ना, उसको मान लो मोलिटी, आप कैसे मान निकालोगे, मोलिटी निकालना हो तो फॉर्मूला उसका तो शॉर्ट ट्रिक में होता है M = 10x d डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ B। ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है मोल के अंदर अच्छे से पूरा, तो आप मोल के जो वीडियोज़ है वो देख लो पूरे अच्छे से पहले, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करो, अदरवाइज आपको बहुत डाउट आने वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज़ 10 है, x मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दिया है, 12.6 दिया है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 120 × -1 जानबूझ के, मतलब थोड़ा ईजी करने के लिए मैथ्स को। डेंसिटी इज 1.05। व्हाट इज MB, इट इज़ मोलर मास ऑफ अपना सॉल्यूट, जो कौन है HNO3 है, वो कितना आ गया, 63 आ गया है। अब सुनो, ये वैल्यू इससे पढ़ के 2 आएगी, है ना, तो आंसर इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 2.10 आने वाला है, इट इज़ 2.10 मोलर। तो मैंने डेंसिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज से मोलरिटी निकाल ली बस। अब लगा जल्दी फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ अपना FeSO4.7H2। ओके, लगाओ जल्दी से फॉर्मूला यहाँ पे। देखो हमें इसका वॉल्यूम पूछा है ना, तो लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला पर, M×V वाला। व्हाट इज एन फैक्टर, तो HNO3 से NO बन रहा है, तो एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ देखो इसका OH 5 आ रहा है, इसका OH 2 आ रहा है, एन फैक्टर इज 3। और व्हाट इज मोलिटी, इट इज़ 2.10, वॉल्यूम निकालना है ना, वो मोलिटी हो गया, वॉल्यूम निकालना है, और एन फैक्टर 3 आ रहा है बिकॉज HNO3 से NO बन रहा है, तो चेंज कितना का आ रहा है, 5 से 2 में चेंज 3 का आ रहा है। अब जल्दी से यहाँ पे आते हैं अपन, तो अभी इस वाले केस में हमें यहाँ पे दे रखा है वेट, तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, मोल इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला, अरे वेट वाला फॉर्मूला है ना, बस। तो 2.10 V×3, सुनो इसका वेट कितना होगा 1 डिवाइड बाई व्हाट इज मोलर मास ऑफ इसका, इट इज़ 278 आएगा सॉल्व करने पे, है ना, वेट बाई मोलर मास इट इज़ 278। कितना आएगा इसका एन फैक्टर, तो 2 से 3 बन रहा है, तो एन फैक्टर इज 1। बस, तो जल्दी से निकालो वैल्यू में, यहाँ वैल्यू निकालो, वॉल्यूम निकाल दो, तो क्या होगा 1 बाई में 278 अपन 2.10 × में 3। अब मेरे पास ध्यान से यहाँ पे जो वैल्यू आ रही लीटर में आएगी वैल्यू, ये कितना तो आएगा, ml निकालोगे तो ml इट इज इक्वल टू, हम लीटर से ml लाते 1000 मल्टीप्लाई करते तो 1000 डिवाइड बाई 228 × 2.10 × 3। क्लियर है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आपने निकाली यहाँ पे है ना, इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो चेक करो कितना आ रहा है, 1000 डिवाइड बाई 228 2.10 डिवाइड बाई 3, बस इतना करके डिवाइड कर दो तो आपका आंसर ml में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में ml पूछा है ना, तो हमने लीटर में निकाल के उसको 1000 से 2 कर दिया 20, तो क्या होगा आपको ये 1000, और हम मैंने पहले इंटू कर दिया बिकॉज 1 से डिवाइड करूँ तो बहुत गंदा जाएगा, तो 1000 इंटू करो तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा डिवाइड करने में। 1000 डिवाइड बाई 228 डिवाइड बाई 2.10 डिवाइड बाई में 3, कितना सो तुम्हारा 1000 डिवाइड बाई 228 डिवाइड बाई 2.10 डिवाइड बाई में 3। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ रही है को समथिंग इट इज़ इक्वल टू, सो इट इज़ 278 है ये, यस इट इज़ 0.57 कुछ आएगा, 0.57 के आसपास, और ये आ गया आपका 0.57 ml। क्लियर है, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, और मेन आपको ध्यान रखना है कि भैया अनफिट ढंग से आपको आना चाहिए निकालना, और दूसरी बात ये कि थोड़ा चीज़ें सिंपल करो, यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को सिंपल सोचा करो। ठीक है, इक्विवेलेंट में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, वेट वाला, मोल वाला, जो भी आपको सोचना है सोचो और ढंग से करो सॉल्व इसको, और ये क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।